नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप सक्सेना। बुलेटिन का आगाज करते हैं टॉप 24 के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि घर घर राशन योजना केंद्र ने सिर्फ इसलिए मंजूर नहीं की क्योंकि इस योजना का नाम मुख्यमंत्री पर था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने योजना का नाम हटाने का फैसला किया है और हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जनता की ईमानदारी से राशन पहुंचाना लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य बस गरीबों की परेशानी को हल करना था। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। ममता पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में दीदी विकास की हर योजना के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई हैं। दीदी ने लूटमार करने वाली सरकार दी है। ममता बनर्जी के नारे खेला होबे पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब बंगाल में खेला खत्म होगा और विकास शुरू होगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार बीजेपी को 5 साल का मौका दीजिए, बंगाल से 70 साल की बर्बादी को मिटा देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 50 से 55 मिनट के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन हो गए थे, जिसने सभी को चिंतित कर दिया, लेकिन बंगाल में विकास, विश्वास, सपने सब 50 से 55 साल से डाउन हैं। हल्दिया में रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी और मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर दंगा, लूट और हत्या की राजनीति करने का आरोप लगाया। लोगों से ऐसी बाहरी लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया। ममता बनर्जी ने टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं को गद्दार करार देते हुए कहा कि इन दल बदलुओं ने बीजेपी के पुराने नेताओं को नाराज कर दिया है। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी कल अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम 23 मार्च को बंगाल जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए सरकारवार दत्तात्रेय होसले बले चुने गए हैं। दत्तात्रेय होसबोले ने भैयाजी जोशी की जगह ली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी ही दी है, जबकि खुद ही के मित्रों की कमाई बढ़ाई है। मुंबई में एंटीलिया मामले में एनआईए की पड़ताल जारी है। इस बीच बीती रात एनआईए ने मौके पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। इस दौरान सचिन वाजे को मौके पर चलवाया गया। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले दबाव बनाने के लिए बीजेपी ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल कर रही है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,953 नए केस सामने आए हैं, जबकि 188 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 23,653 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। राज्य में शुक्रवार को 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, वहीं 70 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर 31 मार्च तक के लिए कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके तहत प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेज को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही कॉलेज के एग्जाम को भी टाल दिया गया है। वहीं सिनेमा हॉल में 50% की क्षमता को अनुमति दी गई है। सभी सोशल एक्टिविटी को 2 हफ्ते तक के लिए रद्द करने की अपील की गई है। दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 716 नए मामले सामने आए, जो इस साल अब तक आए सबसे अधिक दैनिक मामले हैं। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र से आने जाने वाली यात्री बसों पर आज से रोक लगा दी है, जबकि भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 21 मार्च को लॉकडाउन रहेगा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।